जब ये कसौटी पर चढ़े, जब पूर्ण रूप में आए तो कहीं ये टूट न जाए। तो प्यारे, अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो समझ लो परमात्मा कष्ट का हथौड़ा मार रहा है, लेकिन नीचे कृपा का हाथ भी लगाया है, कहीं ये टूट न जाए। तो भक्तिमती सबरी मैया का पावन प्रसंग यहां से शुरू हो रहा है। भक्तिमती मैया सबरी पूर्व काल में एक बहुत बड़े राजा की पत्नी थी। एक राजा की पत्नी थी ये। एक बार तीर्थ में गई, घोषणा होने लगी प्रातःकाल साधु संतों की टोली निकल के जाएगी। तो रानी ने निवेदन किया राजा से, महाराज आपका आदेश हो, आपकी अनुमति हो तो मैं भी दरवाजे पर खड़ी होकर के संतों का दर्शन कर लूं। राजा ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती है तुम्हें? अरे इतने बड़े राजा की रानी द्वार पर खड़े होकर के साधुओं का दर्शन करेगी? 7 ड्योढ़ी के भीतर पर्दे डाल डाल के इनको रखा गया। बहुत निवेदन किया लेकिन राजा ने एक नहीं मानी। वो रानी रात भर रोती रही। ऐसी रानी होने से क्या मतलब जो अपनी इच्छा से संतों का दर्शन भी न कर पाए। कभी कभी हम मर्यादा के कारण बहुत से काम नहीं कर पाते, लेकिन एक बात याद रखना, हम हर जगह मर्यादा का ध्यान रखें, लेकिन भगवत भक्ति चिंतन जहां हो वहां जाने से हमारा कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं, अरे हाँ नई बहू है, कथा में जाएगी, अभी कल परसों शादी हुई है, सिनेमा घर में तो जाएगी, वहां जाने में तेरी लाज नहीं तुझे लगती? नाक नहीं कटती कभी? कथा में आ जाएगी तो नाक कट जाएगी। आज रात्रि भर हो गया मैया को रोते रोते, और प्रातःकाल जैसे हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आया, वो रानी वहां से उठी, चुपचाप अपने शिविर से निकली और जाकर गंगा मैया के सन्मुख खड़ी हो गई और कहा, हे गंगा मैया, मुझे अपनी गोद में ले लो, मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहती हूं, तंग आ गई हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है, अगला जन्म कहीं मिले तो ऐसी जगह मिले जहां मेरे लिए कोई रोक टोक न हो और मैं अपनी इच्छा से संतों का दर्शन कर सकूं। जैसी महाराज गंगा मैया में कूदी, प्रातःकाल हुआ, लोगों ने कहा रानी का स्वर्गवास हो गया, शरीर को निकाला गया, प्राण चले गए। यही रानी दूसरे जन्म में शबर जाति में जंगलों में रहने वाले कोलभीलों के यहां एक कन्या के रूप में आई। अब बचपन से मन बड़ा विचित्र था इसका, बचपन से ही वैराग्य था इसके मन में। एकांत में बैठना पसंद करती थी, पक्षियों को देखती रहती थी, पुष्पों से वार्ता करती थी, डालियों को झुका करके उनसे वार्ता करती थी। एक दिन मां के साथ में जा रही तो मां को पकड़ लिया और कहा, मां देखो देखो, इस वृक्ष से ये पत्ते सूख करके नीचे गिरते हैं और ये आपस में क्या वार्ता कर रहे हैं। बोले, बेटी तू इनकी वार्ता को समझती है क्या? पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष मम बात, अब के बिछड़े ना मिले, हम दूर गिरे हैं जात। कुछ सूखे पत्ते ने कहा वृक्ष से, हम जा रहे हैं, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। तरु बोला पात से, सुनो पात मम बात, इस जग की यह रीत है, एक जावत एक आ। पत्ते ने से कह दिया, डाली ने, वृक्ष ने,
ये तो संसार का नियम है, एक जाता है और दूसरा आता है। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। ये संसार का भी यही नियम है। आज और आगे बढ़ी तो क्या देखा, वृक्ष से पुष्प गिरते हैं नीचे। तो इसने पूछा, मां आज खिले कल झुक चले, परसों मिलेंगे धूल। देख दसायों पुष्प की, फिर क्यों खिलता फूल। ये आज खिलता है, कल झुकता है और परसों नीचे गिर के मिट्टी में मिल जाता है। अगर इसे मिट्टी में ही मिलना है तो ये आता ही क्यों है डाली के ऊपर। तो बोले, बेटा यह भी संसार के लोगों का नियम है। जो आया है उसे खिलना है, खिलने के बाद पूर्ण रूप में आना है, फिर झुकना है और फिर इसी मिट्टी में मिल जाना है। इसी मिट्टी में। इस प्रकार के प्रश्न करती थी बेटी मां से। एक दिन की बात, सुबह सुबह का वक्त, और जैसे ही प्रातःकाल हुआ, मैया दौड़ी दौड़ी आई। आ बेटी आ, मैं तुझे स्नान कराती हूं। आज सवरी मैया को स्नान कराया है और स्नान कराने के उपरांत इनके केसों को सुलझाने लगी। अब सवर जाति में रहने वाली कहीं 2, 4, 6 महीने में स्नान करते थे। कभी केस सुलझा लिए तो ठीक है, नहीं जय सिया राम। आ बेटी मैं तेरे केसों को सुलझाती हूं। आज सवरी ने सोचा, क्या बात है मैया, आज क्या होने वाला है? मतलब? बोले मतलब मैया मैं ये पूछ रही हूं, मुझे स्नान भी कराया है आपने और मेरे केसों को भी सुलझा रही हो, आज कारण क्या है? तो कहा, बेटी आज तेरा विवाह होने वाला है। आज तेरा विवाह होने वाला है। मैया ये विवाह क्या होता है? बोले बेटी आज तुम इस घर को छोड़कर ससुराल चली जाओगी। 7-8 वर्ष की उम्र रही होगी। विचार करने लगी, ससुराल चली जाऊंगी? बोले हाँ बेटा। तो मैया और क्या होगा विवाह में? बोले बेटा विवाह में ये देख, ये जितने बड़े पिंजड़े में ये जितने पक्षी बैठे हैं ना, ये सब क्यों एकत्रित किए गए? क्यों? बोले इनको काट करके तेरी बारात को भोजन कराया जाएगा। जैसी सवरी मैया ने ये देख सुना कि इन सबको काट दिया जाएगा भोजन कराने के लिए, तो सवरी मैया बोली, छोड़ छोड़ मैया मैं बाल ना कढ़ाऊंगी, ब्याह ना रचाऊंगी मैं, ब्याह ना रचा। मैया छोड़ दे मुझे नहीं कड़वाने बाल, मैं नहीं विवाह करूंगी। और झटका दे करके और सवरी मैया को छोड़ के भाग ली। पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। वृद्ध मैया पकड़ नहीं पाई, दौड़ते 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 सुदूर जंगल में निकल गई। सबको छोड़ गई सवरी मैया। चलते चलते एक संत के आश्रम में पहुंची। महात्मा जी से कहा, गुरुदेव मैं यहां रहना चाहती हूं। कौन हो तुम? मैं सवर जाति में उत्पन्न। बोले दूर दूर शूद्रा कहीं की, खबरदार जो मेरे आश्रम में पैर रखा। भगा दिया। अब तो जिस आश्रम में सवरी मैया जाए वहीं से उनको फटकार कर भगा दिया जाए। 1 महीना हो गया सवरी को भटकते भटकते, लेकिन किसी ने अपने आश्रम में इनको पैर नहीं रखने दिया। सवरी मैया दुखी हो गई और क्या किया? मैया ने एक निश्चय किया, सेवा ही करनी है तो क्यों ना फिर मैं रात्रि में जाकर के करूं। रात्रि में जाती हैं आश्रमों में और जाकर के चुपचाप झाड़ू लगा देती हैं, लकड़ी काट करके लाती हैं, जंगल से रख लेती हैं और जैसी अंधकार होता है
उठा करके धीरे से जाकर यज्ञशाला में पटक देती हैं। एक दिन कुछ ऋषि बालकों ने कहा, गुरुदेव पता नहीं कौन आता है हमारे आश्रम में और आकर के ये पूरे आश्रम की सेवा करके चला जाता है। तो इस आश्रम के महंत हैं श्री मतंग ऋषि। मतंग ऋषि ने कहा, बेटा ये तो पता करो कौन है, ये तो विचित्र प्राणी है, सेवा करता है लेकिन सेवा करने वाला नहीं दिखता। और आजकल सेवा करने वाले तो दिखते हैं लेकिन सेवा नहीं दिखती। झाड़ू लेकर के खड़े हुए अखबार में तो दिखेंगे, स्वच्छता अभियान। पहले लोगों की सेवा दिखती थी, सेवा करने वाले नहीं दिखते थे। आज सेवा करने वाले तो दिखते हैं लेकिन सेवा नजर नहीं आती कहां हो रही है। बड़ी विचित्र स्थिति है। मतंग ऋषि कहते हैं, पता करो ये कौन है, आखिर पता कीजिए। और जैसी महाराज इतना कहा, आज रात्रि कालीन बेला आई और जैसी रात्रि का समय आया, रात्रि का समय आते ही महाराज मैया सवरी पधारी। और जो ही मैया सवरी आई हैं, लकड़ी का गट्ठर जैसे ही पटका है, जैसी जमीन पर पटका है लकड़ी का गट्ठर, एक ब्रह्मर्षि बालक ने कह दिया, रुक जाओ, कौन हो, ठहर जाओ। कांपने लगी, थर थर कांपने लगी। और जो ही कांपने लगी, चलो आगे आगे लेकर के मतंग ऋषि के पास पहुंचे। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी कौन हो तुम? जैसे सर पर हाथ रखा दूर हट गई। महाराज क्षमा करना, मैं शूद्रा हूं, मुझे मत छुइए, मैं शूद्रा हूं, छोड़ दीजिए मुझे। हाँ बेटी छोड़ दूंगा, लेकिन हो कौन? मैं सवर जाति में उत्पन्न हूं। तो बेटी ये रात्रि में छुप कर के सेवा क्यों करती हो? गुरुदेव मैं जहां जहां जाती थी मुझे कोई सेवा करने का मौका नहीं देता था, इसलिए मैं चुपचाप सेवा करने आई हूं। मतंग ऋषि का मन प्रसन्न हो गया। संतों ने कहा, महाराज इसे भगाओ, ये शूद्रा है। मतंग कहते हैं हाथी को, और हाथी जब चलता है तो किसी की सुनता नहीं है। मतंग ऋषि ने कह दिया, नहीं, आज से ये कन्या यहीं रहेगी, जिसे जाना है वो आश्रम छोड़कर जा सकता है। कुछ संत छोड़कर चले गए। प्रातः काल हुआ है दूसरे दिन। मतंग ऋषि ने बुलाया, बेटी मतंग ऋषि ने बुलाया और कहा, कन्या आओ हम तुम्हें राम नाम मंत्र देते हैं। मंत्र दे दिया। बोले इसका जाप करो, राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप भोर भवनीर निध नाम निज नावरे, भोर भवनीर नाम निज नावरे, राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप
कहत मलूक दास छोड़ दे बिरानी आस। कहत मलूक दास छोड़ दे बिरानी आस। राम जी के गुण गाए राम को रिझाव रे। राम जी के गुण गाए राम को रिझावे। राम जप राम जप राम जप बावरे। राम जप राम जप राम जप बावरे। राम जप राम जप राम जप बावरे। राम जप राम जप बावरे। राम जप बावरे राम जप बावरे। मैया सबरी राम नाम मंत्र दे दिया और राम नाम मंत्र लेकर के मैया सबरी जाप करने लगी। बहुत से समय तक जब यहां रही, एक दिन मतंग ऋषि का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ाया। मतंग ऋषि को लगा कि अब हम संसार में नहीं रहेंगे, तो कहा मेरी बेटी को बुलाओ। सबरी मैया को बेटी की तरह प्रेम करते थे। सबरी मैया को बुलाया। ब्रह्मचारी बालक गया, बहन तुम्हें गुरुदेव बुला रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई, कहो पिताजी। बोले बेटी अब हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हो पिताजी? कब लौट के आओगे? जैसे इतना कहा कि कब लौट के आओगे, मतंग ऋषि के नेत्र सृजल हो गए। इस बावली को यह भी नहीं पता। बोले बेटी आज तक तो जब जब गया मैं तब तब वहां गया जहां से लौट कर आते थे, लेकिन आज तो मैं वहां जा रहा हूं जहां से कोई लौट के नहीं आता। इतना जैसी कहा कि लौट के नहीं आता है तो रो पड़ी सबरी मैया। कैसी बात करते हो आप, लौट के नहीं आएंगे? ये सबरी किसके सहारे रहेगी? ये भीलनी किसके सहारे रहेगी? इसका कौन है संसार में? एक आप ही है तो हैं जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके मुझे चलाया। मैं किसके सहारे रहूंगी? तो कह दिया बेटी तुम राम के नाम के सहारे रहना। राम के नाम का स्मरण करना, राम के नाम का चिंतन करना। राघवेंद्र सरकार आकर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। राम जी कृपा करेंगे, राम मिलेंगे तुम्हें। तो सबरी मैया ने ये नहीं पूछा कब मिलेंगे। सबरी मैया ने बस इतना जरूर पूछा, बोले गुरुदेव राम कहां मिलेंगे? तो इतना जैसे कहा कि कहां मिलेंगे। मतंग ऋषि कहते हैं बेटी मरीज दो प्रकार का होता है। एक मरीज तो वो होता है जो वैद्य के पास चलकर चला जाता है, इतनी क्षमता रखता है। और एक मरीज वो होता है जिसके पास वैद्य राज को खुद चलकर आना पड़ता है। तो तुम तो वो मरीज हो जिसके पास वैद्य को चलकर आना पड़ेगा। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, राघवेंद्र सरकार स्वयं यहां चल कर के आए। और इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। सभी ब्रह्मचारी बालक रोदन करने लगे। मैया सबरी भी रोने लगी, लेकिन संतों ने समझाया बेटी रोते नहीं। अरे ये गुरुदेव की अंतिम यात्रा है, इस पर इनको रोकर विदा नहीं किया जाता। रोइए मत, मत रो सबरी मत रो। गुरुदेव जरूर आएंगे, किसी न किसी रूप में तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। लेकिन सबरी बार बार खड़ी होती है और पृथ्वी पर गिर जाती है। अब मेरा सहारा टूट गया, आज मेरा कोई नहीं है। मैंने अपना घर परिवार छोड़ा, मुझे वेदना नहीं हुई, लेकिन आज मेरे गुरुदेव मुझे छोड़कर चले गए। मुझे राम से मिलाने वाले मेरे प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। ब्रह्मचारी बालकों ने धैर्य धारण कराया। सबरी मैया तो बिल्कुल पागल हो गई, किसी से बोलती नहीं है, एकांत में जाकर बैठ गई।
और एक ही मन में बात रख ली। मेरे गुरुदेव कहकर गए हैं कि राम आएंगे, बस राम के नाम का स्मरण शुरू कर दिया, पर यह नहीं पूछा था कब आएंगे। बैठी बैठी राम का नाम जपती हैं। मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, और तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। पावन है तू पतित पावन को, पावन है तो पतित पावन को, पावन है तुम पतित पावन को। श्रावण जैसी बरस रही अखियां, मेल जाओ राम, बरस रही अखियां, मेल जाओ। प्रातःकाल उठती हैं, मार्ग को स्वच्छ करती हैं, पुष्प बिछाती हैं उस मार्ग पर, और तुम्हें में जल भर के रख लेती हैं, कच्चे पके फल तोड़ करके रख लेती हैं। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। किसी ने पूछ लिया, सबरी काय को बावली हो रही है, कहां राम आएंगे? धीरे धीरे जीवन की यात्रा समाप्त होने पर आई। 10,000 वर्षों तक तप किया सबरी मैया ने। जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने को आई तो एक दिन एक ब्रह्मचारी बालक ने कह दिया, बहन तेरे जीवन की यात्रा अंतिम क्षण पर आ गई है, लेकिन अभी भी तूने आस नहीं छोड़ी, अभी भी तुझे विश्वास है कि राम आएंगे? बोले जरूर आएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, और क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, ओ क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, और नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी। तो ब्रह्मचारी बालक ने कह दिया, आज तक किसी के यहां गए हैं वो राम जो तेरे यहां आएंगे? हाँ गए हैं ना। किसके यहां? ध्रुव के वट जटायु अहिल्यादि के। नारायण ने ध्रुव पर कृपा की, राम जी ने केवट पर कृपा की। ध्रुव केवट जटायु अहिल्यादि के पास में छोड़ करके गए थे अवध। पास में छोड़ करके गए थे अवध। ये हैं घटनाएं सच तो भरोसा हमें।
अगर ये घटना सच है तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये हैं घटनाएं सच, तो भरोसा हमें खुद व खुद आप चल कर के आ जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना। और इतना ही नहीं, दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, दर्श देने को रघुवर जी आएंगे, हम न मानेंगी अपनी चलाए बिना, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। और इतना ही नहीं, जाने दूंगी न वापस किसी शर्त पर, जाने दूंगी न वापस किसी शर्त पर। बस कमल पद पकड़ हम मचल जाएंगे, बस कमल पद हम पकड़ कर मचल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना, इसलिए आस छोड़ेंगे और कभी ना। किसी ने पूछ लिया आ जाएंगे तो फिर क्या करोगी, तो देखिए भक्त के भाव, फिर सुनाऊंगी खोटी खरी राम को, फिर सुनाऊंगी खोटी खरी राम को, और पूछूंगी देरी लगाई कहाँ, और पूछूंगी देरी लगाई कहाँ। फिर निवेदन करूंगी न छोड़ो हमें, बस निवेदन करूंगी न छोड़ो हमें, प्रभु की झूठी प्रसादी पापल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना, इसलिए आस छोड़े कभी जाएंगे, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, किस लिए पिघल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे बड़े, देख कर आंसू पिघल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे खड़े। आएंगे राम जी, जरूर आएंगे। और इस आस में वृद्ध हो गई है। संध्या हो जाती है, देखती रहती है मेरे राम आने वाले होंगे, आंखें पथरा गई है मार्ग निहारते निहारते, लेकिन राम जी नहीं आए। एक दिन की बात प्यारे, जैसे ही प्रातः काल हुआ तो क्या देखती है, एक काला कौआ आकर के और ऊपर बैठ गया कुटिया के, काऊ काऊ करने लगा। जब काला कौआ काऊ काऊ करने लगा, पहले ये संकेत हुआ करते थे, जब काला कौआ बोलता था तो लगता था आज कोई न कोई आने वाला है। दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के काले कौए को देखा, हो सकता है आज मेरे राम जरूर आएंगे। और उस काले कौए से पूछने लगी,
काले कौए से पूछा, क्या तू सूचना लेकर के आया है? क्या तेरी आवाज आज मुझे राम जी से मिला देगी? क्या मेरी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है? लेकिन वो काला कौआ क्या बोले? तो प्यारे पूछने लगी, बोल बोल कागा मेरे राम कब आए? बोल बोल कागा मेरे, गाइए सभी, राम कब आए? अरे बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? राम कब आएंगे? राम कब आएंगे? राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? आए नहीं राम लगाई कहाँ देर रे? आए नहीं राम लगाए कहाँ देर रे? आए नहीं राम लगाई कहाँ देर रे? आए नहीं राम लगाए कहाँ देर रे? चख चख राखे मैंने मीठे मीठे बेर रे। चख राखे मैंने मीठे मीठे बेर रे। हो चख चख राखे मैंने मीठे मीठे बेर रे। चख चख राखे मैंने मीठे मीठे बेर। होगा मन प्रसन्न मेरा, होगा मन प्रसन्न मेरा, राम जब खाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल मेरे राम कब आएंगे? आजा तरस रही मेरी
अखियां प्यासी तरस रही मेरी अखियां प्यासी, यह सबरी चरण की दासी, यह सबरी चरणन की दासी। बोल दे रे प्यारे कागा, बोल दे रे प्यारे कागा, तरस कब दिखाएंगे। बोल बोल कागा मेरे, बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। कागा मेरे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। उस काले कौवे से मैया पूछती हैं। कागा उड़ गया, मानो ये संकेत दे गया, अरे काय को चिंता करती है, प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं। आज जब से सबरी मैया जागी है, तब से मन में एक नया उल्लास जाग रहा है। और जब हमारे आनंद का समय आने वाला हो ना, तो मन में प्रसन्नता की हिलोर आती है। मैया बार बार अपनी कुटिया में जाती है, तुमे के जल को उठाकर नीचे डाल देती है, फिर से ताजी भर के रखती है, कहीं इसमें कोई दुर्गंध ना आ जाए। मेरे राम जी आएंगे, पता नहीं मेरे हाथ से जल स्वीकार करेंगे भी कि नहीं। कच्चे पक्के जो भी बेर तोड़ करके लाई है, उनको बागवा बार बार चख के रखती है, कहीं एक भी कड़वा बेर मेरे राम जी के सामने न चला जाए, खट्टा बेर मेरे राम जी के सामने न कर चला जाए। प्यारे, हम लोग कहते हैं भगवान भोग लगाने आते नहीं, आएंगे, लेकिन भगवान को भोग लगाना है तो सबरी जैसा मन बना लीजिए, कर्मा बाई जैसा मन बना लीजिए, भक्तिमती मीरा बाई जैसा मन बना लीजिए। भगवान भोग जरूर स्वीकारेंगे, जरूर आएंगे। आज भगवान धीरे धीरे सबरी मैया के कुटिया के निकट पधारे, और जैसी कुटिया के निकट पधारे हैं, आहा हा, दूर से देखती है, हाथ ऐसे करके, मुझे लगता है कोई आ रहा है। तब तक एक ब्रह्मचारी बालक आया, दौड़ा दौड़ा और कहा, अरे सबरी बहन धन्य हो गई, हमें लगता है जिनकी प्रतीक्षा तुम्हें थी वो आ गए। इतना जैसी कहा, सबरी मैया टोकरी लेके खड़ी थी, झट से नीचे रखी और दौड़ पड़ी राम जी की ओर। और जैसी राम जी की ओर दौड़ी, 2 4 6 हाथ पीछे रही, एकदम याद आया, अरे राम राम, मैं सवर जाति की हूं, पता नहीं प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। दूर खड़ी होकर जब राम जी की ओर देखने लगी, तो देखते देखते वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ी। बरसों तुझे ढूंढा, तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अपना पता नहीं। उसे ढूंढते ढूंढते देहाभिमान हो गई, देह का भान ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं, कहां हूं, और जमीन पर गिर पड़ी। राम लखन दौड़ करके आए और महाराज भगवान ने इसके सर को उठाकर गोद में रखा। सबरी मां देख, तेरा राम आ गया। जैसे राघवेंद्र सरकार ने कहा सबरी मां, आज सबरी मैया उठकर बैठ गई, राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया, नेत्र सृजल हो गए, नेत्रों से जल की धार बहने लगी, और आज इन्हें राम जी के रूप में अपने गुरुदेव का दर्शन होने लगा। गुरुदेव का दर्शन किया है, उसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम की छवि का दर्शन किया है। धन्य है गुरुदेव, कृपा करके चले गए, आज मुझे प्रभु श्री राघवेंद्र से मिला दिया। मेरे भाइयों, कभी भी किसी मंदिर में, तीर्थ में दर्शन करने जाएं, तो जिस छवि का हम दर्शन करना चाहें, पहले उस छवि में अपने गुरुदेव को देखिए। सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम कीजिए और उसके बाद हम उस छवि का दर्शन करें। तो ऐसी
कृपा भगवान ने आज सबरी मैया के ऊपर कर दी। सबरी मैया के शीश पर हाथ रख दिया। आज सबरी मैया का जीवन कृतार्थ हो गया है। ऐसा परम आनंद किसके कारण? केवल गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण। तो ऐसा विचित्र आशीर्वाद गुरुदेव का आज शबरी मैया को प्राप्त हुआ है। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है मानस का यह, बड़ा ही आनंददायक प्रसंग है मानस का। तत्परांत भगवान ने सबरी